सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ एक बहुत अच्छी वैकेंसी डिस्कस करने जाऊंगा। ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में वैकेंसी, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स इसका डिपार्टमेंट रहेगा। कंसल्टेंट की वैकेंसी है इन डिफरेंट फील्ड्स। तो चलिए डिस्कस करते हैं। ठीक है, 30 अप्रैल का इसका नोटिफिकेशन था। एडवर्टीजमेंट फॉर एंगेजमेंट एंड इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड न्यू दिल्ली। एंड सबसे जो पहले जो इसकी रिक्वायरमेंट है, इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स की फील्ड की बात करेंगे, सिर्फ इकोनॉमिक्स की। मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स चाहिए और प्रेफरेबली विद इंटरनेशनल ट्रेड। अगर आपके पास मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स और आपके पास उसके साथ साथ इंटरनेशनल ट्रेड में एक्सपीरियंस है, उसका स्पेशलाइजेशन है, तो आपके लिए वैकेंसी बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। उसके बाद इकोनॉमिक्स की बात कर ली, फिर उसके बाद आ जाते हैं लीगल में। लीगल में एलएलएम चाहिए। अगर एलएलबी के साथ पीजी डिप्लोमा है किसी भी लीगल सब्जेक्ट में तो भी चलेगा। एलएलएम तो चाहिए। अगर एलएलएम नहीं है, उसके अलावा एलएलबी के साथ पीजी डिप्लोमा है किसी भी लीगल सब्जेक्ट में तो वेल एंड गुड है, ये आप फिर कर सकते, एलिजिबल है। जनरल मैनेजमेंट एमबीए चाहिए। और एमबीए मतलब आपने जो मास्टर की हुई है मैनेजमेंट में, वो आपके कॉलेज की रैंकिंग पे डिपेंड करता है कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। ठीक है, तो देख लेना एक बार रैंकिंग, इसमें मेंशन है एप्लीकेशन फॉर्म में। देन उसके बाद जो वैकेंसी आती है देन उसके बाद जो वैकेंसी आती है वो डाटा साइंस की आती है। डाटा साइंस में बीटेक की रिक्वायरमेंट है, एमसीए, मास्टर इन डाटा साइंस। तो मेजरली 4 मेजर फील्ड्स में वैकेंसीज है, इकोनॉमिक्स, लीगल, मैनेजमेंट एंड बीटेक में डाटा साइंस। ठीक है, तो थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं इसको। यंग प्रोफेशनल की जो मैक्सिमम एज है, अगर आपकी एज 35 ईयर्स ऑफ ईयर से कम है, ठीक है, तो आप यंग प्रोफेशनल की कैटेगरी में आप कॉल करेंगे और आपका मिनिमम एक्सपीरियंस 1 ईयर होना चाहिए। और वर्क एक्सपीरियंस की बात कर ली। एसोसिएट की जो मैक्सिमम एज है वो 45 ईयर्स है। कंसल्टेंट की एज 50 ईयर्स है और सीनियर कंसल्टेंट 65 ईयर्स है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली इसमें ईयर ऑफ एक्सपीरियंस भी है। एसोसिएट के लिए मिनिमम 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, कंसल्टेंट के लिए मिनिमम 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, और आपके 15 ईयर्स एंड अबव सीनियर कंसल्टेंट के लिए चाहिए रहे। अब जो ये 4 पोजीशन थी, अलग अलग स्ट्रीम में कितनी कितनी वैकेंसी है देख लेते हैं। यंग प्रोफेशनल इकोनॉमिक्स में 8 वैकेंसी रहेंगी, जनरल मैनेजमेंट में 1 वैकेंसी, लीगल में 1, डाटा साइंस में 2। यंग प्रोफेशनल की बात हो रही। एसोसिएट में इकोनॉमिक्स में 7 रहेगी, जनरल मैनेजमेंट में 1, लीगल में 3 एंड डाटा साइंस में 3। कंसल्टेंट में बात करते हैं, इकोनॉमिक्स में आपकी 5 वैकेंसी रहने वाली, जनरल मैनेजमेंट में 1, लीगल में 3, डाटा साइंस में 2। सीनियर कंसल्टेंट में इकोनॉमी में 1 वैकेंसी, जनरल मैनेजमेंट में भी 1, लीगल में भी 1 और डाटा साइंस में भी। ठीक, तो ऑल ओवर 41 वैकेंसीज के लिए ये नोटिफिकेशन है। और आगे देखते हैं क्या है एप्लीकेशन फॉर्म में। शॉर्ट लिस्टिंग है, क्राइटेरिया इसका एज सच कोई एग्जाम नहीं है, डायरेक्ट इंटरव्यू रहेगा, इसके पॉइंट 4 में लिखा हुआ। और जनरल टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एंगेजमेंट रहेगा, विल बी इनिशियल ऑफ 2 इयर्स एक्सटेंडेड ओवर। यंग प्रोफेशनल का जो इनिशियल इनका एंगेजमेंट रहेगा वो 2 इयर्स का रहेगा, फिर उसके बाद 1 साल बढ़ा देंगे, डिपेंड ऑन योर परफॉर्मेंस। वर्किंग आवर्स जो रहेंगे वो आपके 9 to 5:30 रहेंगे। और इसमें हो सकता है मतलब लेट वर्किंग आवर्स भी हो, सैटरडे संडे को भी कॉल हो सकती है। तो इट डिपेंड कि आपका वर्क प्रोसीजर और वर्क कल्चर क्या है। नेक्स्ट देखते हैं। इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप लोग कैसे फिल कर सकते हैं, इसमें लिंक दिया हुआ है www.commerce.government.in पे। ठीक है, एंगेजमेंट ऑफ आईसीज। और 15 मई से पहले पहले आप लोग इसको फिल कर दीजिएगा। और जिसको भी एप्लीकेशन फॉर्म
ओपन करने में प्रॉब्लम आ रही है, काइंडली मेरे को कमेंट करें, मैं एक शॉर्ट वीडियो उसके ऊपर भी आपको बता दूंगा कि कैसे एप्लीकेशन फॉर्म, बाकी एप्लीकेशन फॉर्म में सब कुछ दिया हुआ है। सो जल्दी से जाइए, इसको फिल कीजिए और अपना एक्सपीरियंस और अपना वर्क प्रोफाइल काफी अच्छे कीजिए। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सो थैंक यू सो मच। बाय। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।